दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। सब लोग साथ में गाएंगे। पवन सुत विनती बारंबार, हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। भजन को बीच में नहीं तोड़ना चाहिए, और वो भी इतनी कर्कश आवाज में तो कतई नहीं तोड़ना चाहिए, पूरा होना चाहिए। राम का नाम है तो पूरा होना चाहिए, और वो भी कर्कश आवाज में। इतनी कड़वी आवाज है मेरी, उस आवाज में भजन को तोड़ना ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है, गलत, बिल्कुल गलत। लेकिन आज मेरा मन था तो तोड़ दिया। तो क्या सब कुछ मन से ही होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मन से बिल्कुल नहीं होता है। मैं आपकी इच्छा से बंधा हुआ व्यक्ति हूं, आपकी इच्छा से आता हूं, आपकी इच्छा से चलता हूं। आज भी स्वास्थ्य ठीक नहीं, लेकिन क्यों तोड़ा, ये एक वजह थी। एवी ब्रदर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया करण। जब आपने ये पंक्ति कही ना कि राम और सीता, क्या बोला आपने? गाइए इसको, गाइए गाइए। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, तो फिर वो मिस्टेक कैसे हो सकती है कि बच्चे को मारने के लिए बोला जाए कि मारो आके एक एक करके? सवाल का जवाब ढूंढूंगा मैं 1 घंटे, मैं बराबर स्टेप पे आऊंगा, एक एक करके स्टेप पे आऊंगा। गुरु शिष्य की परंपरा और अपराध। दूसरा, कि अगर आप अपराध कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि एक बच्चे से दूसरे बच्चों को मारो, उसने पहाड़ा नहीं पढ़ा, याद नहीं पहाड़ा, दूसरा बच्चा इसलिए मार रहा है, वो अपराधी इसलिए बन रहा है या अपराधी बनाया जा रहा है, ये तो और भी गलत कार्य है। जितनी संगीन धाराएं लगनी चाहिए सारी लगा देनी चाहिए। आपसे कहा जा रहा है कि यू हैव टू डू द क्राइम, और फिर आप सोचें कि आप उसमें बचाव के कण ढूंढें। नहीं नहीं नहीं, कोई गुंजाइश नहीं बनती, कोई गुंजाइश है ही नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए। अगर सोसाइटी ऐसी है कि आप एक बच्चे से कहें कि जाइए उसको मारिए जाके, और वो बच्चा अपराधी बनाने के कदम में, आप सब, मैं अक्सर पूछता हूं ना यहां पे कि क्या करना चाहिए, कि ये जो हिंदू मुसलमान की बार बार बात करते हैं, हिंदू मुसलमान का तो इसमें प्रश्न ही नहीं था। प्रश्न सिर्फ इतना था कि हम एक अच्छे नागरिक बने, कैसे बने, प्रश्न तो ये है। हिंदू मुसलमान तो दो लोगों ने ढूंढ लिया, उसमें तो मैं बाद में आऊंगा। सवाल यह है कि अच्छे नागरिक बने कैसे, जब आप एक नागरिक से कह रहे हैं दूसरे वाले को कि जाओ मारो। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत है। उस स्कूल के शिक्षक को तुरंत स्कूल से निकाल देना चाहिए। और अगर स्कूल उन्हीं का हो तो क्या करना चाहिए फिर? वेलकम, G20 का प्रोग्राम होना है, बहुत सारे लोग आज मुझे बाहर के भी दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेहमानों को इंट्रोड्यूस करूंगा।
और फिर बातचीत को सीधे वहीं पे लेके जाऊंगा। और आज जो हमारे साथ मौजूद है राहुल त्रिवेदी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शो में आते रहे हैं। डॉक्टर विशाल मिश्रा खुद अध्यापक है, यूनिवर्सिटी में है, और मैं आज ऑफकोर्स आज आपसे बात जरूर करूंगा। डॉक्टर नीति एस शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमित श्रीवास्तव जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दीना करमवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हैं। और मैं आपसे भी एक प्रश्न पूछूंगा आज, और वो प्रश्न मैं रखता हूं सामने कि वो अपराध की श्रेणी थी या हिंदू मुसलमान की श्रेणी थी। मैं जानना चाहूंगा आज, मैं जानना चाहूंगा आज, ऑफकोर्स आज जानूंगा, ये भी जानूंगा। और किसने पेट्रोल या कैरोसिन फेंका, आज तो जरूर बहस जरूर होगी, बातचीत जरूर होगी। फजील अहमद साहब, डॉक्टर फजील अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑटो वाले भैया बैठिए, थैंक यू सो मच। नवल उपाध्याय, और आज आपसे गुजारिश है कि अगर आज आप शो में नहीं बोलेंगे तो इस सब पे बहुत कृपा करेंगे, अगर आज आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि आज बहुत ये मेरी डिबेट जो है, ये डिबेट जो मैं करता हूं आज वाली, ये बहुत सेंसिटिव डिबेट है। ये तय करती है कि हम कहां सोचते हैं, हम कहां खड़े हैं। कहां से आना हुआ भैया? मैं फरीदाबाद हरियाणा से हूँ। क्या काम करते हैं? मैं ललित होटल में जॉब करता हूँ। ललित होटल में काम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थैंक यू सो मच। आज कुछ नन्हे मुन्ने नौनियाल भी खड़े हैं और काफी तादाद में आए हुए हैं, तो ऑटो वाले भैया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरोड़ा जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करें, जरूर आप लोग हाथ उठाएं, मैं जरूर आपके पास आऊंगा बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन मैंने पहले कहा, जहां से बात शुरू करना चाहता हूं उससे पहले मैं सुनना चाहता हूं कि बच्चे ने क्या कहा। बच्चे ने क्या कहा पहले स्क्रीन पर सुन लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। जी, जी किसने? मैडम ने। क्यों? एक दो गलती दिखा की थी। क्या 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 गलती हुई थी आपसे? पढ़ा याद नहीं। बोल रहे, क्या गलती हुई थी बेटा? पढ़ा याद नहीं था। मैडम ने और क्या कहा था? उन्होंने कहा तो इनका मुंडा जोर जोर के मार रहे हो। किन से पिटवाया था आपको? बच्चों से। क्या बोला मैडम ने जब पिटवाया? इनका मुंडा जोर जोर के मार रहे हो। जी, जितनी बार उस बालक, उस बच्चे को किसी दूसरे बच्चे ने मारा, उतनी बार आप यकीन मानिए भारत माता को चोट लगी, इसमें कोई संशय नहीं है, जरा सी भी संशय नहीं है। जो टीचर है, अध्यापक है, मैं उनके कार्यों पे मैं कह रहा हूं, बहुत बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि सारे अध्यापक ऐसे हैं? बिल्कुल नहीं। सारे प्रबंधक ऐसे हैं? बिल्कुल नहीं। सारे पत्रकार, जर्नलिस्ट, टेलीविजन वाले सब अच्छे हैं? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। 8 साल का बच्चा कह रहा, 9 साल का, बिल्कुल सारे पत्रकार एक जैसे हैं, सब अच्छे नहीं है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि सबको काम आता है। ये हमारा ही लगाया हुआ पेड़ है जो हमारे सामने आके खड़ा हो गया। मेरी गांठें हैं जो हम ही से नहीं खुल रही हैं और सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं। ये हमारी ही गांठें थी जो मैंने लगाई थी, और सब के सब मेरे ही खिलाफ तन कर खड़ी। बीजेपी एंड देन आई एम कमिंग टू कांग्रेस। देखिए भैया जी, आज की जो घटना है, अगर उसे अपराध की श्रेणी में देखा जाए तो वो बहुत ही दुखद है और बिल्कुल आपराधिक घटना है। और उस शिक्षिका को जो भी सजा दी जाए वो कम है, क्योंकि एक छात्र को अगर वो सजा देती एक बार के लिए, क्योंकि यहां पर सब लोग को पता होगा कि अगर स्कूल में कोई बच्चा जाता है, और कई बार सब लोग पीटे होंगे अपने शिक्षक से, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। उन्होंने जो कार्य किया वो अपराध था। लेकिन दूसरी तरफ देश के अपने को नेता कहने वाले, युवा नेता कहने वाले राहुल गांधी ने पूरे देश में केरोसिन छींटा है इस मामले से। पूरे देश में उन्होंने इसको हिंदू मुस्लिम का नाम दिया है। एक छात्र था, वो बच्चा छात्र था, उसके माथे पर यह नहीं लिखा हुआ था कि यह हिंदू था, यह मुसलमान था। यह मुसलमान वाली बात कहां से आई? उसके पिताजी जाकर उसको, लेडीज को बोलते हैं कि आप इसको पीटो क्योंकि ये गलती करता है, वर्कशॉप नहीं करता है अपना कंप्लीट। उसके चाचा वहां पे वीडियो बनाता है और बाद में इस बात को फैलाया जाता है कि एक मुस्लिम बच्चे को मारा गया, और फिर उसी बात को राहुल गांधी जी पूरे देश में फैलाते हैं। ये केरोसिन छींटने का काम राहुल गांधी करते हैं पूरे देश में। मैं उनके पिता और उनके अभिभावक, उनको भी चाहता हूं कि उनको भी उसमें मुलव्वस किया जाए। बिल्कुल,
जी कांग्रेस। देखिए प्रतीक जी, जब से ये वीडियो आया है मुझे नहीं लगता कि कोई माता पिता ठीक से सो पाए होंगे। बिल्कुल नहीं। देखिए क्योंकि देखिए ये सिर्फ उस बच्चे पे तमाचा नहीं था, ये भारत माता की आत्मा पर तमाचा है। क्योंकि आप देखिए कि लगातार इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम, और इसके लिए मैं राजनीतिक पार्टी को नहीं दोष देती, मैं मीडिया को भी दोष देती हूँ। क्योंकि लगातार परमानेंट इलाज करने वाले ये मीडिया ही है जो लगातार कहती आई है कि इनका परमानेंट इलाज किया जाए। हिंदू मुसलमान करते आ रहे हैं। मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ, देखिए बार बार कहा जा रहा है राहुल गांधी जी के ऊपर, राहुल गांधी जी ने सदन में कहा कि केरोसिन छिड़का जा रहा है। केरोसिन किसकी वजह से छिड़का जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा। लगातार जब इस देश के अंदर जब चेतन कुमार जब ढूंढता है ना एक व्यक्ति को और जब उनको गोली मारता है मुसलमान होने पर, तो ये जो तृप्ति त्यागी जो कर रही है, ये सबके मन में एक जिसे कहते हैं दर्द पैदा कर रहा है कि लगातार ऐसे कांड जो हो रहे हैं। आप देखिए ये सिर्फ मुसलमान के साथ नहीं हो रहा है, दलितों के साथ हो रहा है, ये आदिवासियों के साथ हो रहा है। इस देश में रोहित वेमुला के साथ भी यही हुआ। मैं वही राजस्थान में 10 दिन के अंदर में 10 बेटियों के साथ बलात्कार होता है, उनकी हत्या होती है, वहां 2 मुसलमानों को जला दिया जाता है, वहां दलितों के ऊपर अत्याचार होता है और इनके मुख्यमंत्री अपना कान में रुआ डाल के सोए रहते हैं। ये राजस्थान पे सवाल नहीं करते हैं। छत्तीसगढ़ में लोग नग्न होकर सड़कों पे प्रदर्शन करते हैं, ये सवाल नहीं करते हैं। झारखंड में यही काम होता है, ये सवाल नहीं करते हैं। केरोसिन छींटने का काम आज तक, जिस तरह से 84 का दंगा यहां के लोगों को याद होगा, किस तरह से लोगों के गले में टायर डाल के छींट दिया गया था, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी कर रहे हैं और देश को जलाने का काम कर रहे हैं। वन बाय वन मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं जी। ऐसे मुद्दे पे भी राजनीति करना मुझे समझ नहीं आती है। पूरे देश के लिए सबसे शर्मनाक बात है। हम सुनते आए हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पांव, बलहारी गुरु आपनो गोविंदियों बताओ। जिस देश में गुरु का जो सम्मान है वो एक गोविंद जितना यानी भगवान जितना है, उस देश में अगर इस तरीके की हरकत गुरु के सामने उसके कहने पे होती है तो हम सबको बहुत ज्यादा शर्मनाक होना चाहिए। दूसरी बात ये कि हिंदू मुस्लिम मुद्दा कैसे नहीं है प्रतीक जी, बताइए मुझे। आप ये बताइए कि जब नफरत फैलाई ये 14 सालों में पहली बार हो रहा है या इससे पहले इस देश में हुआ है या होते रहे हैं दंगे? बचाव का कोई भी रास्ता नहीं, कुछ खोजा जाना चाहिए। देश में ये जो सारी बातें सुनने को मिलती हैं आजकल की गोली मारो सालों को, कपड़ों से पहचानेंगे, चलती ट्रेन अरे नहीं, जब सरकारी लोग ऑफिशियल पद पे ये चीजें स्टेटमेंट्स बोलते हैं, किसकी जिम्मेदारी है? मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ। से जूता कौन लेके आया? मैं एक मिनट रुक जाओ, खड़े रहो आराम से, पहले आराम से त्रिवेदी जी, आराम से वन बाय वन। हाँ जी आ रहा बेटा, आ रहा हूँ आगे आ जाओ। हाँ जी, ये कंसर्न मेरे को लगता नहीं कि इसमें हिंदू मुस्लिम में कुछ है। बेसिकली राहुल गांधी के पास कोई कंसर्न है ही नहीं कि मैं इसको क्या बोलूं, तो उसको बेमतलब इस मैटर में घुसना है कैसा है। और दूसरी बात, इसमें ना टीचर की बहुत बड़ी गलती है, ना कि कोई बीजेपी या कांग्रेस में। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस भड़का रही है, बट हाँ इसमें कोई हिंदू मुस्लिम है ही नहीं। और दूसरा, मैम बोल रही है कि इसमें हिंदू मुस्लिम है, तो मानेसर में आपको पता है क्या हुआ था? मानेसर में एक फेसबुक आईडी बनाई थी, हिंदू दोस्त थे मुसलमान की भी और मुसलमान के हिंदू दोस्त थे, वो उन्होंने अलग से आईडी बनाई थी जिसमें वो अपना अलग से अपराध करते थे, बट वो शेयर नहीं करते थे। तो अब आप इसमें बताओ, इसमें कौन गुना है, इसमें कौन किसी गलती बताओ। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, आज की पूरी डिबेट में बहुत सारे संवेदनशील लोग बहुत यहां पे मौजूद है, और जो मैं अक्सर डिबेट में और शोज में अपनी बात कहता हूं, अगर आपके पास पानी की छींटें नहीं है तो कृपया करके एक भी डिबेट में, मेरे डिबेट में मत बोलिएगा। लेकिन हाँ, अगर आप चीजें शांत कर सकते हैं, सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं, ऑफ कोर्स ये डिबेट आपके लिए है, आप ही के लिए डिजाइन की गई, आप ही के लिए बने। मैं प्रेसिडेंट साहब आ रहा हूं, पहले अमित एंड देन ऑफ कोर्स मैं आऊंगा। ये हिंदू मुस्लिम का मामला है ही नहीं सर। एक मानसिकता देखिए कि राजस्थान में अगर नहीं है तो टीचर क्यों बोल रही थी, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। मैं वहीं आ रहा हूं। राजस्थान में एक मुस्लिम महिला अपने जब मैं आपसे मणिपुर पूछूं तो अब आप राजस्थान बताएंगे, जब मैं आपसे मणिपुर पूछता हूं तब आप राजस्थान बोलते। मैं दूसरा उदाहरण उत्तर प्रदेश देता हूं। मैं उत्तर प्रदेश से शुरू करता हूं। बीजेपी शासन में गुलाम गौस नाम का एक मुस्लिम लड़का अपने समाज में मिठाई बांटता है कि योगी जी जीत गए,
उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार, उसके जाति धर्म की बात ही नहीं करते, लोग उसको मार देते हैं। तुम बीजेपी के जीत पर मिठाई क्यों बांटे? दूसरी घटना राजस्थान में, एक महिला अपने घर पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाती है, उसी के धर्म के, वो मुस्लिम थी महिला, लोग उसको सड़क पर नंगा कर देते हैं। तुमने भाजपा का नाम क्यों लिया? ये जो आज राहुल अमित जी मुझे माफ करिएगा, अमित जी मुझे माफ, मैं आ रहा हूं नो, अमित जी मुझे माफ करिएगा। दो श्रेणी है इसमें, एक है अपराध और दूसरी, उससे बड़ा अपराध ये है कि मैं इनसे कहूं कि इसको मारो और इससे कहे कि इनको मारो। यानी दो पीढ़ियां, आने वाली 2 या 3 पीढ़ियां हम इस नफरत में पैदा कर रहे हैं। और वो जो बच्चा, जिस बच्चे को मारा वो कभी क्या भूल पाएगा कि हिंदू बहुत अच्छे लोग हैं? वो तो हमेशा यही कहेगा कि हिंदू बहुत खराब होते हैं, हिंदू बहुत खराब होते हैं। तो आप बताइए, अगर आपके पास, अगर आपके पास शरबत है तो लाइए, वरना नमक मत छिड़किएगा। जी सर, बात अधूरी रह जाएगी तो आपके यही मैसेज जाएगा। दरअसल यही है, इस एक घटना को, जो एक अपराध की घटना है, उसके वीडियोस को समाज में इतना वायरल किया जाएगा कि ऐसी 10 घटनाएं सामने आ जाएंगी। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, ये यूं ही नहीं कहा जा रहा है कि केरोसिन छिड़का जा रहा है। सर, मैं बार बार कहता हूं, एक घटना नहीं है, एक घटना के प्रतिक्रिया में 10 घटनाएं करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। उसके खिलाफ मैं कह रहा हूं कि नफरत कौन फैला रहा है? वो महिला। नफरत वो फैला रहे हैं जिसने दशकों तक कहा कि हिंदूवादी सरकारों को, हिंदूवादी मानसिकता के लोगों को और भगवाधारियों को सत्ता में आओगे तो तुम्हारा सफाया हो जाएगा। दशकों तक कहा गया है। मैंने अक्सर कहा है अपनी डिबेट में, और अक्सर ये बोला है कि जो बच्चे मेरे सामने मौजूद रहते हैं, उनके लिए मेरे पास डिबेट में अच्छा देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हम अक्सर वही बातें करते हैं जो समाज में हो रही होती हैं, और वो बहुत अच्छी नहीं होती। बच्चे इस देश का कोमल हृदय है। आप जो भी तस्वीर एक बार दिखा देंगे, दशकों तक, मुझे तो नहीं मालूम, आज तो डिबेट में साइकोलॉजिकल या साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए था, डॉक्टर साहब विशाल जी होना चाहिए था। आप मुझे बताइए डॉक्टर साहब, मैं आ रहा हूं, फजील साहब आ रहा हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस बच्चे को मारा, क्या वो बचपन में की इस घटना को जीवन भर भूल पाएगा? क्या वो मान पाएगा कि नहीं, हिंदू सहिष्णु होते हैं, हिंदुओं में ये भावना नहीं होती है? बताइए आप। देखिए, बहुत संवेदनशील विषय है और मैं थोड़ा समय लूंगा इसके लिए। निसंदेह इस प्रकार के कृत्य को किसी भी सभ्य समाज में उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसकी जितनी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए और उसके बाद जो भी उचित कार्रवाई हो वो दिया जाना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार जरूर निष्पक्ष जांच करा के दूध का दूध, पानी का पानी करेगी। मैंने देखा है ट्विटर पे एक जांच का प्राइमरीली ट्वीट भी आया है, और दोपहर में मैं अन्य चैनल पर था, उस पर महिला अध्यापिका का बाइट भी आया है कि उन्होंने क्या कहा बाद में। देखिए, आपराधिक कृत्य एक तरफ है, कड़ी से कड़ी निंदा और सजा एक तरफ है, लेकिन मुझे एक प्रश्न उठता है भैया जी। आप पूछिए। कि ये जितने भी लोग इस प्रकार का सवाल, देखिए सवाल ये उठता है कि आखिर वहां पर इस प्रकार का ये वीडियो क्यों बनाया जा रहा था? नहीं सर, क्लासरूम होता है ना, सुनिएगा, नहीं बात सवाल कहिएगा, नहीं सुनिएगा, दूसरी बात नहीं, अरे सुनिएगा, अरे सुन लीजिए मान्यवर, आप मुझे ये बताइए कि जब अपराध होता है तो उसको तुरंत धर्म के चश्मे से देखने की क्या जरूरत है? एक मिनट डॉक्टर साहब, अभी पहले कर्म ही क्यों करने दिया गया? फिर तुमने कैमरे की बात क्यों कही? अरे हम लोग यूपी वाले, हम लोग देख रहे हैं, मैं खुद इलाहाबाद पर जाकर हूँ। जी डॉक्टर साहब, नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा ना कि जांच हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन इसको धर्म का चश्मा, मुझे आप बताइए, किरोसिन सुन रहा हूँ। 1900 गुजरात दंगा हुआ, 1966 भागलपुर, आसाम, बंबई, मुजफ्फरनगर,
जब ये दंगे हुए थे तो बीजेपी किरोसिन बांट रही थी। मुझे बताइए, एक तरफ से एक पार्टी के नेता ट्वीट करते हैं हिंदू मुस्लिम। मुझे जितनी जनता यहाँ खड़ी है चैलेंज देकर कहता हूँ, एक भी कोई ऐसी योजना, एक भी कोई ऐसा स्कीम, एक भी लेकर आया, उस व्यक्ति को लेकर आइए जिसके साथ विभेद किया गया हो, यह कहकर कि तुम इस धर्म, तुम इस जाति के हो। लेकिन ये किरोसिन, मेरे सवाल का जवाब दिया जाए। आप मुझे बताइए, ये जो दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए, और तब जब कहा गया कि देश के संसाधनों पर एक विशेष वर्ग का हक है, तो ये किरोसिन। जी मैं आ रहा हूं, फजील को देता हूं। एक मिनट जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रतीक जी। आज 2023 में आप डिबेट तो कम से कम करा रहे हैं इस पर। मैं एक बात शुरू करूंगा, प्लीज हटाइएगा मत। दो बात हटा वो दूंगा। सुनिए, माइक में वादा नहीं करता कि पूरी देर लगाए रहूंगा। मैं अनर्गल वार्तालाप हुई नहीं, माइक हटाया नहीं मैं बिल्कुल हटा दूंगा, बिल्कुल हटा दूंगा। ये हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और बंगाल नहीं, हम इसको भारत देखते हैं। भारत है हमारा देश, कोई बंगाल कोई बिहार नहीं, भारत है हमारा देश। और एक साल पहले मध्य प्रदेश के अंदर एक दलित बच्ची को पानी पीने के लिए जान से मार दिया गया। ये अपराध तो बहुत छोटा है, और ये कह रहे भारतीय जनता पार्टी। 1989-90 में भारतीय जनता पार्टी के मंच से नारा लगता था, मुसलमानों दो ही स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। भूल गए ये भूल गए। ये कहां से ये शुरुआत हुई है? आज 1989 के बाद आज मैं बधाई दे रहा हूं कि एक मुसलमान बच्चे को मारने के लिए आज आप डिबेट कर रहे हैं। 89 में गलत कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर के घाटी के मस्जिदों से नारा निकलता था कि हिंदुओं निकल जाओ यहां से, रात के रात अगर निकल जाओ, नहीं तो तुम लोगों की हत्या करेंगे। हो ये रहा है कि एक मिनट, फजील भाई, फजील साहब बैठ जाइए। हो ये रहा है, सुनिए सफेद दाढ़ी, हो ये रहा है बहस में कि जिनसे न्याय की उम्मीद थी उनसे तो न्याय नहीं मिलने वाला है। सवाल ये था, मैंने ये कहा था, जिस बच्चे के साथ अपराध हुआ और जिसको कहा गया कि जाके अपराध करके आओ, सवाल वो ज्यादा बड़ा है क्योंकि वो दोनों समाज की उस जगह पे खड़े हैं जो आने वाला भविष्य देने वाले हैं। एक वो बच्चा, दोनों सहपाठी हैं, एक दोनों भविष्य हैं, हमारे इस मुल्क के दोनों भविष्य हैं, और उनसे एक से कहा जाता है कि तुम जाके मारो, और एक मार खा रहा है, रो रहा है। सवाल ये है ज्यादा बड़ा, सवाल ये नहीं है कि तब कहां कौन सी चीजें हुई। वो तो हुई, हमें मालूम है, मुझे तो मालूम है कब कहां कौन सी चीजें हुई। हाँ भाई, क्या नाम है? ताजुद्दीन। यहाँ पे कान साफ करते हैं, बहुत सारे लोगों को सुनाई नहीं पड़ता। हाँ ताजुद्दीन बोलो। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन बच्चों से उस बच्चे को पिटवाया गया था, उन बच्चों को दंगाई बनाया जा रहा है। और ये जो नेता हैं, बीजेपी, कांग्रेस, जितने भी हैं, ये चाहते ये हैं कि गरीब के बच्चे दंगाई बने और अपने बच्चों को ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में और विदेश में पढ़ाते हैं। ये चाहते ये हैं कि हमारे बच्चे सिर्फ घंटा बजाए और ना गरीब के बच्चे घंटा बजाए और इनके बच्चे यूनिवर्सिटी में लाके और डिग्रियां दिखाए, देखो हमने ये करा। ये सच्चाई है आज के टाइम की। ये चाहते ही नहीं है कोई बच्चा गरीब का पढ़ लिख कर इनसे सवाल जवाब करे। जी सर, अब आप ये कह रहे हो कि बीजेपी कह रहे हो, कांग्रेस कह रहे हो काम छिड़क रहे ना, तो अब ये बताओ, ये क्वेश्चन सर का सही था, यूनिवर्सिटी सही का, कि जब ये जब हो रहा था कंसर्न, तो वीडियो क्यों बनाई गई? ऐसे हम भी बोल सकते हैं कि सारा प्री प्लान हो। यूपी में कांड हुआ ना, कहाँ पे हुआ? यूपी में हुआ, कहीं पे हुआ है, मुजफ्फरनगर, जहाँ पर भी हुआ। ये शायद बीजेपी को बताने की साजिश भी हो सकती है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जी मैं आ रहा नीति। बहुत शर्म की बात है प्रतीक जी, और यहाँ पे मैं हाथ जोड़ के ना जनता एक मिनट रुको, बहुत ज्यादा बड़े काबिल न बनो। हाथ जोड़ के आप जनता जनार्दन से, देश की 140 करोड़ जनता से और जितने भी राजनीतिक पदों पे लोग बैठे हैं, उनसे मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि इसमें कम से कम सियासत ना करें।
गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ये वो जन्मभूमि है जहां पर भगवान राम के शिष्य को हनुमान जी के मंदिर देखेंगे, आप लव कुश के मंदिर नहीं देखेंगे। आप आज गीता का अनुसरण करते हैं तो उस अर्जुन का अनुसरण करते हैं तो भगवान कृष्ण के शिष्य थे। ये वो जन्मभूमि। और यहाँ पे मैं अभिभावकों से भी बात करती हूँ, मैं उन पेरेंट्स से जितने चीख रहे हैं ना यहाँ पर, अपने अपने हाथ उठा दो जिन्होंने अपने बच्चों पर हाथ ना उठाया हो। एक आदमी मुझे वो बता रहे थे, ये जो शर्म की ये अपने अंतःकरण अपने संस्कारों पे जाने के, इसमें तुम हिंदू मुसलमान करते हो, चाहे हिंदू अभिभावक हो, चाहे हिंदू अध्यापक हो, चाहे विष्णु अध्यापक, चाहे किसी भी जात धर्म का हो, उसमें क्या ये बच्चों पे कितने बच्चे सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं। अपराध का बीज यहाँ पे बोया जाता है। जब राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते थे तो यही लोग मजाक बनाते थे। आज इस देश को मोहब्बत की दुकान खोलने की जरूरत पड़ी है और लगातार जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये देश मोहब्बत से चलेगा, ये मोहब्बत नफरत से नहीं चलने वाला है। जी चलिए, कांग्रेस की प्रवक्ता हमारी बहन ने एक बात कहा, दलित मुस्लिम इन सब की बातें कर लिएगा। आप ये बताइए, बच्चे का भविष्य माँ बाप बनाते हैं, देश का भविष्य सरकार बनाती है, सरकार बनाती है। हमने आपको देश का बागडोर आपके हाथ में दिया, कांग्रेस के हाथ में। आपने हमें दलित बनाया, ब्राह्मण बनाया, बनिया बनाया, ठाकुर बनाया, लेकिन हिंदुस्तानी नहीं बनाया। मुसलमानों को मुसलमान बनाया, उन्हें हिंदुस्तानी नहीं बनाया। आपने बीच में खाई पैदा कर दिया इस देश में। क्यों क्यों? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर भाई भाई के टुकड़े आपने कर दिए। जहर बोके आपने इस देश को केरोसिन डाल करके देश को 70 साल से बर्बाद किया और आवाज भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से आज मुसलमान भी अगर इसमें लाभित हो रहा है तो हिंदू भी हो रहा है। ये आप मैंने आपके कंधों पे इस देश का भार दिया था जब 1947 में आजाद हुआ था, और इस आशा के साथ दिया था कि ना तो हम हिंदू होंगे, ना मुसलमान होंगे, ना पंडित जी होंगे, ना ठाकुर जी होंगे। हम, जोर से बोला करो मेरे शो में, हम अच्छे इंसान होंगे। तो क्या ये अच्छे इंसान बन पाए? अभी नहीं। कितने साल और लोगे बाबू? मुझे लग रहा है अगर सियासत चलती रही तो कुछ नहीं होगा, और मुझे लगा राहुल गांधी तो सच में पेट्रोल बांटते हैं। हिंदुस्तानी बन पाए हैं? बन गए? कैसे बने बताइए, एक उदाहरण बताइए। सब में हिंदुस्तानी बह रहा है, रगों में बह रहा है। क्या काम? अच्छा, तो आप तो गृहिणी है, कहाँ से आना हुआ? ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा से। अच्छा हिंदुस्तानी हम बन पाए हम है या नहीं है कि बीच में चीजें घूम रही हैं? वक्त छोड़ से ब्रेक के बाद फिर चाहे बाइक तुम चलाओ, चाहे ट्रक में ही चढ़ जाओ, चाहे पैदल चल के उल्टे सीधे मुद्दे पे अड़ जाओ, चाहे पैदल चल के उल्टे सीधे मुद्दे पे अड़ जाओ, सीटें लाएंगे 300 के पार मोदी जी, 24 में फिर से चलाएंगे सरकार मोदी जी, 24 में फिर से चलाएंगे सरकार मोदी जी। राहुल जी लद्दाख जाकर चीन की घुसपैठ देखे आए। हो सकता है चंद्रयान लैंड हुआ है या नहीं, ये देखने के लिए चांद पर निकल जाएं। घी मक्खन कन्वर्ट हो जाता है। पूरा घी था, अब वो हमारी आंखों के सामने मक्खन में बदल गया है। फुल चमत्कार है। आदि, अनादि, अनंत, अखंड, अभेद। देखिए आधी हकीकत आधा फसाना, आज रात 8:57 पर। तो देशों के लिए खतरा बढ़ जाएगा।
क्योंकि रूस के कई पड़ोसी देश नेटो के सदस्य हैं और वो जंग में यूक्रेन को एक से बढ़कर एक हथियार भी दे रहे हैं। इसी वजह से पोलैंड ने यह दावा किया कि पुतिन नेटो देशों के खिलाफ वैगनर लड़ाकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का प्राइवेट प्लेन क्रैश होने से पहले ही बिकने वाला था। दावे के मुताबिक जिस दिन वो प्लेन हादसे का शिकार हुआ उसी दिन कुछ खरीदार उसे देखने आए थे, लेकिन प्लेन को अंदर और बाहर से देखने के बाद वो चुपचाप लौट गए। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक प्राइवेट प्लेन के अंदर की तस्वीरें दिखी। इस वायरल वीडियो में प्लेन अंदर से काफी आलीशान नजर आया। वहाँ एक मेज पर कुछ फाइलें में रखी दिखी और प्लेन में एक तस्वीर भी टंगी नजर आई। दावा किया गया कि ये येवगेनी प्रिगोजिन का वही विमान है जो 2 दिन पहले दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें वैगनर चीफ की मौत का दावा किया गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक येवगेनी प्रिगोजिन के प्राइवेट प्लेन को बेचने के लिए 50 लाख यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 45 करोड़ की कीमत रखी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा खत्म करने के बाद आज सुबह स्वदेश लौटे। पीएम ग्रीस की राजधानी एथेंस से सीधे बेंगलुरु पहुंच गए। सुबह करीब 6 बजे का वो समय था जब उनका विमान HAL एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। यहां पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में लोग तिरंगा झंडा लेकर पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए नए जवान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नया नारा भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने साथ ही ये भी कहा कि इसरो के वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया में देश को गौरवान्वित किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वैज्ञानिकों की प्रशंसा भी की। कहा वैज्ञानिकों ने देश को बड़ी सौगात दे दी है। सबसे पहले उन वैज्ञानिकों को नमन करूंगा साथियों, ये समय मुझे यहां उद्बोधन का नहीं है क्योंकि मेरा मन उन वैज्ञानिकों के पास पहुंचने के लिए बहुत उत्सुक है। लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि बेंगलुरु के नागरिकों ने अभी भी उस पल को उमंग और उत्साह से जी करके दिखा रहे हैं। इतने सुबह तो मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चे भी मुझे नजर आ रहे हैं। देश के वैज्ञानिक देश को जब इतनी बड़ी सौगात देते हैं, इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो जो दृश्य मुझे आज बेंगलुरु में दिख रहा है वही मुझे ग्रीस में भी दिखाई दिया, जोहान्सबर्ग में भी दिखाई दिया। दुनिया के हर कोने में न सिर्फ भारतीय विज्ञान में विश्वास करने वाले, भविष्य को देखने वाले, मानवता को समर्पित सब लोग इतने ही उमंग और उत्साह। और उधर ग्रीस से स्वदेश रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी एथेंस में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। इस दौरान पीएम से मिलने के लिए वहां लोग काफी उत्साहित दिखाई दिए और प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में जमकर नारे लगाए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने वहां भारतीय समुदाय को संबोधित किया और चंद्रयान 3 की सफलता को दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत का उदाहरण बताया। चंद्रमा पर तिरंगा लहराकर पूरे विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय कराया है। पीएम मोदी के मुताबिक चांद पर मिली कामयाबी का उत्साह लंबे समय तक बना रहने वाला है, जिससे भारत को आगे बढ़ने के लिए कई नए रास्ते और अवसर मिलेंगे। इस बीच चांद पर इतिहास रचने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने अब सूरज पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। इसरो के मुताबिक सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का पहला मिशन अगले महीने की शुरुआत में रवाना होगा और उस मिशन का नाम होगा आदित्य L1।
भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के मुताबिक 120 दिन का ये मिशन 2 सितंबर को रवाना किया जाएगा, जिसमें आदित्य L1 सूर्य से जुड़ी जानकारियां जुटाएगा। सूर्य की दूरी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर है और इसरो के मुताबिक आदित्य L1 मिशन सूरज तक नहीं जाएगा, बल्कि वो सूर्य और पृथ्वी की दूरी का 100वां हिस्सा ही तय करेगा, यानी 15 लाख किलोमीटर। अंतरिक्ष विशेषज्ञों के मुताबिक इस मिशन के जरिए सूरज की गतिविधियों से पृथ्वी और दूसरे ग्रहों पर होने वाले असर का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। सूर्य के का ऊपरी एटमॉस्फेयर जो है उसको उसकी स्टडी करेंगे। इसरो के मुताबिक इस मिशन के जरिए अंतरिक्ष में होने वाली दूसरी गतिविधियों का भी पता लगाया जाएगा। इधर अंतरिक्ष में रिसर्च करने वाली भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने रोवर प्रज्ञान के लैंडर विक्रम से बाहर निकलने का पहला वीडियो जारी कर दिया। इसरो के मुताबिक चांद की सतह पर उतरने के बाद रोवर ने वहां घूमना शुरू कर दिया। 2 दिन पहले 23 अगस्त को लैंडर विक्रम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था और इसके कुछ घंटों बाद 6 पहियों वाला रोवर प्रज्ञान लैंडर से बाहर निकला, जिसका वीडियो इसरो की तरफ से जारी किया गया। जो वीडियो सामने आया उसमें 26 किलो का रोवर प्रज्ञान रैंप के सहारे लैंडर से बाहर निकलता दिखाई दिया। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद की सतह पर उतरते ही रोवर ने सबसे पहले अपने सोलर पैनल खोले ताकि वो सूरज की रोशनी से खुद के लिए ऊर्जा बना सके। जैसे ही रोवर चंद्रमा पर उतरा तो उसके पहियों ने चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ी। इसरो के मुताबिक रोवर लैंडर के आसपास सिर्फ आधा किलोमीटर के दायरे में ही घूमेगा। एक रोज पहले इसरो ने लैंडर के चांद पर उतरने का भी एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें चांद की सतह पर कई छोटे बड़े गड्ढे नजर आए थे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने भी अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देकर बड़ा दावा किया कि रूस ने मिसाइल दागकर प्रिगोजिन का विमान मार गिराया। दावा है कि 2 दिन पहले मॉस्को के नजदीक विमान हादसे में प्रिगोजिन की मौत हो गई और उनके साथ वैगनर ग्रुप के कई कमांडरों की भी जान चली गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि प्रिगोजिन का विमान हादसे का शिकार नहीं हुआ था, बल्कि उस पर रूसी सेना की तरफ से मिसाइल से हमला किया गया, जिससे वो विमान जमीन पर गिर गया और उसमें सवार प्रिगोजिन की मौत हो गई। दावा है कि रूसी सेना ने जो मिसाइल बरसाई वो जमीन से हवा में मार करने वाली थी, यानी मॉस्को के नजदीक ही किसी इलाके से वो मिसाइल दागकर रूसी सेना ने वैगनर चीफ की जान ले ली। आरोप है कि ये सब कुछ पुतिन के इशारे पर ही किया गया और रूसी राष्ट्रपति को इस पूरी घटना की पल पल की जानकारी थी। हालांकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि यह दावा करने वाले अमेरिकी अधिकारी का नाम क्या है और वो किस विभाग में काम करते हैं। इस बीच अमेरिका के मीडिया ने पुतिन के एक पुराने वीडियो का हवाला देकर दावा किया कि वैगनर चीफ की मौत के पीछे रूसी राष्ट्रपति का ही हाथ है। अमेरिकी मीडिया ने जिस वीडियो का जिक्र किया वो 2018 का बताया गया, जिसके आधार पर यह दावा किया गया कि पुतिन सब कुछ माफ कर सकते हैं, लेकिन धोखा देने वाले को कभी नहीं छोड़ते। अमेरिकी मीडिया ने अपने दावे को पुख्ता करने के लिए 2018 के उस वीडियो को भी जारी किया, जिसमें पुतिन एक इंटरव्यू के दौरान सवालों का जवाब देते दिखाई दिए। दावा है कि इसी दौरान जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि वो किसको माफ कर सकते हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि वो धोखा देने वालों को छोड़कर सब। एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। इसरो सेंटर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बड़ा ऐलान। 23 अगस्त को चांद पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग को मनाया जाएगा। नेशनल स्पेस डे। चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति नाम दिया। चंद्रयान 2 के लैंडिंग पॉइंट का नाम रखा तिरंगा। इसरो सेंटर में हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो चीफ की पीठ थपथपाई। वैज्ञानिकों से मिलकर भावुक हुए प्रधानमंत्री। इसरो सेंटर से दिया गया नारा, कहा जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान। इसरो ने चंद्रयान 3 का एक और वीडियो किया जारी। चांद की सतह पर चलता दिखा रोवर प्रज्ञान। अब तक चांद पर करीब 8 मीटर तक चल चुका है रोवर प्रज्ञान। इस वीडियो के आधार पर यह आरोप लगाया गया कि पुतिन ने प्रिगोजिन के विमान हादसे वाली साजिश रची थी, क्योंकि उन्होंने 2 महीने पहले वैगनर ग्रुप की बगावत को रूस के साथ सबसे बड़ा धोखा बताया था और इसी के बाद से पुतिन प्रिगोजिन को उनकी धोखेबाजी की सजा देना चाहते थे। रूस के मीडिया का दावा है कि 2 दिन पहले मॉस्को के नजदीक एक विमान हादसे में प्रिगोजिन की मौत हो गई। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दावा किया कि मॉस्को के नजदीक क्रैश होने वाले विमान में ही प्रिगोजिन सवार थे। उन्होंने ये दावा अपनी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के हवाले से किया, जिसके मुताबिक 2 दिन पहले मॉस्को के नजदीक जो विमान हादसे का शिकार हुआ उसमें प्रिगोजिन खुद मौजूद थे। Our intelligence suggests that Prigozhin was most likely on the plane. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से पहले वहां के मीडिया ने भी यही दावा किया था। इसके साथ ही उन्होंने यह आरोप लगाया कि प्रिगोजिन का विमान क्रैश हो जाना कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी और इस साजिश के पीछे रूसी सेना और वहां के राष्ट्रपति पुतिन का हाथ था, जो वैगनर ग्रुप के मॉस्को कूच करने और तख्ता पलट की कोशिश के बाद से ही प्रिगोजिन से बदला लेने की फिराक में थे। हालांकि रूस की सरकार ने इस हादसे के बाद इसकी जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया ताकि ये पता लग सके कि प्रिगोजिन का विमान अचानक कैसे जमीन पर गिर गया।
इस बीच तुर्की के मीडिया ने दावा किया कि वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के विमान हादसे की रूसी अधिकारियों को पहले से ही जानकारी थी, क्योंकि दावा है कि उनकी मौत से एक दिन पहले रूसी सेना के अधिकारियों ने अफ्रीकी देश लिबिया में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को नए कमांडर को रिपोर्ट करने का आदेश दिया था। और इसी वजह से तुर्की के मीडिया ने येवगेनी प्रिगोजिन की मौत पर सवाल खड़े कर दिए। 2 दिन पहले रूसी सरकार ने राजधानी मॉस्को के नजदीक एक विमान हादसे में प्रिगोजिन की मौत का दावा किया, लेकिन तुर्की के मीडिया का दावा है कि प्रिगोजिन को साजिश के तहत मारा गया, क्योंकि उनकी मौत से एक दिन पहले लिबिया में रूस के डिप्टी रक्षा मंत्री और रूसी सेना के कई अधिकारियों ने वहाँ मौजूद वैगनर ग्रुप के कमांडरों के साथ एक बैठक की थी। और इस बैठक में रूसी अधिकारियों ने वैगनर लड़ाकों को नए कमांडर को रिपोर्ट करने का फरमान सुनाया था। दावा यह भी है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को यह संदेश दिया गया कि उन्हें मॉस्को से कंट्रोल किया जाएगा। इसीलिए तुर्की के मीडिया ने शक जताया कि प्रिगोजिन को रास्ते से हटाने की साजिश का पता रूसी सेना के अधिकारियों को पहले से था। उधर वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन पर दिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बयान पर रूस भड़क गया। बाइडेन ने एक दिन पहले प्रिगोजिन की मौत के लिए रूस की सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए साजिश की आशंका जताई और इशारों में इसका ठीकरा पुतिन पर फोड़ा, जिससे रूस की सरकार भड़क गई। बाइडेन के इस बयान के बाद रूस ने इसकी कड़ी आलोचना करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति को माफी मांगने की चेतावनी भी दी। रूस ने यह भी आरोप लगाया कि बाइडेन ने ऐसा रूस में विद्रोह भड़काने के इरादे से किया। हालांकि रूस की सरकार के प्रवक्ता ने यह भी साफ कर दिया कि येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हादसे में हुई और इससे रूस की सरकार को कोई लेना देना नहीं। इस दौरान उन्होंने प्रिगोजिन की मौत मामले की जांच के लिए बनाई गई कमेटी का भी जिक्र किया और ये भरोसा दिया कि इस मामले की अच्छी तरह से जांच की जाएगी। उधर वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन पर दिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बयान पर रूस भड़क गया। बाइडेन ने एक दिन पहले प्रिगोजिन की मौत के लिए रूस की सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए साजिश की आशंका जताई और इशारों में इसका ठीकरा पुतिन पर फोड़ा, जिससे रूस की सरकार भड़क गई। बाइडेन के इस बयान के बाद रूस ने इसकी कड़ी आलोचना करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति को माफी मांगने की चेतावनी भी दी। रूस ने यह भी आरोप लगाया कि बाइडेन ने ऐसा रूस में विद्रोह भड़काने के इरादे से किया। हालांकि रूस की सरकार के प्रवक्ता ने यह भी साफ कर दिया कि येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हादसे में हुई और इससे रूस की सरकार को कोई लेना देना नहीं। इस दौरान उन्होंने प्रिगोजिन की मौत मामले की जांच के लिए बनाई गई कमेटी का भी जिक्र किया और ये भरोसा दिया कि इस मामले की अच्छी तरह से जांच की जाएगी। इस बीच पोलैंड ने दावा किया कि अगर पुतिन ने वैगनर ग्रुप की कमान संभाल ली तो उसके लड़ाके पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन जाएंगे, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि येवगेनी प्रिगोजिन की मौत के बाद वैगनर ग्रुप को पुतिन कंट्रोल करेंगे। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अगर ऐसा हुआ तो रूस के पड़ोसी देशों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि वैगनर ग्रुप को न सिर्फ पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है, बल्कि इसके लड़ाके अपनी बर्बरता और बेरहमी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने यूक्रेन की बखमूत को जीतने के लिए वहां खून की नदियां बहा दी थी। इसीलिए पोलैंड के प्रधानमंत्री मोतिएश मोराविएत्स्की ने दावा किया कि अगर पुतिन ने वैगनर ग्रुप की कमान संभाली तो नेटो देशों के लिए खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि रूस के कई पड़ोसी देश नेटो के सदस्य हैं और वो जंग में यूक्रेन को एक से बढ़कर एक हथियार भी दे रहे हैं। इसी वजह से पोलैंड ने यह दावा किया कि पुतिन नेटो देशों के खिलाफ वैगनर लड़ाकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का प्राइवेट प्लेन क्रैश होने से पहले ही बिकने वाला था। दावे के मुताबिक जिस दिन वो प्लेन हादसे का शिकार हुआ उसी दिन कुछ खरीदार उसे देखने आए थे, लेकिन प्लेन को अंदर और बाहर से देखने के बाद वो चुपचाप लौट गए। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक प्राइवेट प्लेन के अंदर की तस्वीरें दिखी। इस वायरल वीडियो में प्लेन अंदर से काफी आलीशान नजर आया। वहाँ एक मेज पर कुछ फाइलें में रखी दिखी और प्लेन में एक तस्वीर भी टंगी नजर आई। दावा किया गया कि ये येवगेनी प्रिगोजिन का वही विमान है जो 2 दिन पहले दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें वैगनर चीफ की मौत का दावा किया गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक येवगेनी प्रिगोजिन के प्राइवेट प्लेन को बेचने के लिए 50 लाख यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 45 करोड़ की कीमत रखी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा खत्म करने के बाद आज सुबह स्वदेश लौटे। पीएम ग्रीस की राजधानी एथेंस से सीधे बेंगलुरु पहुंच गए। सुबह करीब 6 बजे का वो समय था जब उनका विमान HAL एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। यहां पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में लोग तिरंगा झंडा लेकर पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए नए जवान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नया नारा भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने साथ ही ये भी कहा कि इसरो के वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया में देश को गौरवान्वित किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वैज्ञानिकों की प्रशंसा भी की। कहा वैज्ञानिकों ने देश को बड़ी सौगात दे दी है। सबसे पहले उन वैज्ञानिकों को नमन करूंगा साथियों, ये समय मुझे यहां उद्बोधन का नहीं है, क्योंकि मेरा मन
उन वैज्ञानिकों के पास पहुंचने के लिए बहुत उत्सुक है। लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि बेंगलुरु के नागरिकों ने अभी भी उस पल को उमंग और उत्साह से जी करके दिखा रहे हैं। इतने सुबह तो मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चे भी मुझे नजर आ रहे हैं। देश के वैज्ञानिक देश को जब इतनी बड़ी सौगात देते हैं, इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो जो दृश्य मुझे आज बेंगलुरु में दिख रहा है, वही मुझे ग्रीस में भी दिखाई दिया, जोहान्सबर्ग में भी दिखाई दिया। दुनिया के हर कोने में न सिर्फ भारतीय विज्ञान में विश्वास करने वाले भविष्य को कदम मिला के चलो, अब कदम मिला के चलो, कदम मिला के चलो, अब कदम मिला के चलो। ये भेदभाव धर्म जात सब भुला के चलो, ये भेदभाव धर्म जात सब भुला के चलो, कदम मिला के चलो, अब कदम मिला के चलो। ये देश ऋषियों का, संतों का, पारसाओं का, ये देश झूमती गाती हुई घटाओं का, ये देश गीता का, इंजील का, अज़ानों का, ये देश एक खुदा के कई मकानों का, खुदा के सारे मकानों में सर झुका के चलो, कदम मिला के चलो, अब कदम मिला के चलो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देश को जवाब दो में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शनिवार का दिन कैनॉट प्लेस में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की जो चर्चा, आज की जो परिचर्चा, आज की जो बातचीत थी, वो उस वीडियो को लेकर जो टीचर ने कृत्य किया, दुष्कृत्य, जो घटना है, वो इसी बात को लेकर चर्चा थी कि सवाल ये बात नहीं थी कि वो घटना हुई, सवाल ये थी कि एक बच्चे से दूसरे बच्चों को कहा जाए मारो, और उसके बाद क्या असर है, क्या तमाम सारी उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट हैं, कहां तक वो खींच के जाएगा जिंदगी में, और इसको जिसने क्लास में देखा है उसके जिंदगी में क्या बीतेगा। ये तमाम सारे शोध के विषय नहीं है, ये तमाम सच है जो हम सब लोग अपने सोसाइटी में आसपास देखते रहे हैं। कैसे निपटा जाए, सवाल तो यही है ना कि कैसे निपटा जाए, कैसे उससे आगे निकला जाए, नींव से कैसे कैसे लड़ा जाए, जो ये है इससे कैसे निपटा जाए। जी जनाब, कहां से आना हुआ? मैं उत्तराखंड से हूँ भाई साहब। हाँ जी। और मैं उत्तराखंड में कहां से है? पौड़ी गढ़वाल से। जी। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये जो टीचर का जो इशू बनाया जा रहा है, उसमें मैं हो सकता है, देखो किसी व्यक्ति की मनसा पे मनसा देखनी चाहिए कि हो सकता है कि टीचर को आजकल अधिकार नहीं है किसी को बच्चे को थप्पड़ मारने का।
तो अब भी उसने किसी बच्चे को कहा कि भाई इसने गलती करी है, आप इस पे 2 थप्पड़ मार दो, तो इसको इतना इशू हिंदू मुसलमान का या इसको भारत का जो है बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। हो सकता है ये बहुत छोटा मुद्दा, बाकी टीचर की मंशा अच्छी होनी चाहिए, इसको आपको जो है देखना चाहिए। और समस्त लोगों से मेरा एक आग्रह है कि इस भारत को अगर इकट्ठा रखना है तो सबको आप जो है साथ लेके चलिए। इसी में अगर ये कहा जाए कि एक बच्चे ने धीरे से मारा है, दूसरे बच्चे को बुला के कहा जाए इसको इससे और तेज मारो, तो अब क्या कहेंगे आप? देखिए, नहीं, सवाल का जवाब दीजिएगा। भावनात्मक रूप से आप संवेदनशील हो सकते हैं, आप हर एक को गुस्सा आ सकता है, लेकिन आप ये देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण। फिर जब ये कहा जाए कि तुम्हारे गाल लाल हो गए, अब इसको पीछे मारा जाए, तब आपकी मंशा क्या हो सकती है? मैं जानना चाहता हूं आपसे। नहीं, आप क्या काम करते पहले मैं ये जानना चाहता हूं। नहीं, मैं तो रिटायर पर्सन हूँ। कहाँ से रिटायर हुए? मैं मदर डेयरी दिल्ली से ही हुआ। मदर डेयरी डे, आपने तमाम सारे बच्चों को दूध पिलवाया है? मदर डेयरी के बच्चों का दूध पी के हम सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, हमारे घर के बच्चे बड़े हुए। मैं आपसे जानना चाहता हूं उसकी मंशा पे, और मैं मंशा पे ही लौट के आना चाहता हूं। इससे कहा जाए मारो, फिर इससे कहा जाए एक एक उठ के मारो। नहीं, वही देखिए, ऐसा है वहां पे जो वीडियो बनाई गई है, मेरे हिसाब से जब हमने भी पढ़ा तब कुछ ऐसा होता नहीं था, और आजकल भी कहीं ऐसा नहीं होता कि कोई आप किसी बच्चे को मार रहे हैं या मरवा रहे हैं तो उसकी वीडियो बनाने के लिए कोई वहां पे जो है प्रत्यक्ष रूप से खड़ा हो। ये सवाल मैं आपका जरूर ले लेता हूं। ये सवाल मैं आपका जरूर लेता हूं। ये सवाल मैं आपका जरूर लेता हूं कि वहां पे वीडियो क्यों बनाया गया, ये सवाल मैं ले लेता हूं। ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू। वीडियो क्यों बनाया गया, ये सवाल मैं आपका लेता हूं जनाब। ये ग्राउंड बनता है, लेकिन जी वन बाय वन जी प्रतीक जी, हम रील्स देखते हैं, आजकल रील्स का जमाना है, शॉर्ट्स का जमाना है। इतने सारे जो छोटे छोटे स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे डांस करते हैं, वो कौन वीडियो बनाता है? जो गाने हैं वो कौन वीडियो बनाता है? तो अगर नहीं, एक मिनट, और मैं तो ये बहुत खुशकिस्मती है कि वीडियो मिला है हमें इस चीज का। न जाने कितने ऐसे हादसे होते होंगे जो वीडियो में नहीं कैद हो सकते। और दूसरी बात, एक लाइन मुझे बोलने दीजिए आप, एक लाइन मंशा पे ही बता रही हूँ। इस कदर नफरत जब बच्चों के जहन में घोल दोगे, देश का भविष्य तो बाबू आप अवश्य ही खो दोगे। जी भविष्य तो अवश्य। मैं आ रहा हूं अरोड़ा जी, आज आपसे बात करूंगा। जी कुछ कह रही थी आप? जब वीडियो आते तभी एफआईआर होती लोगों पे, अदरवाइज एफआईआर नहीं। जब वीडियो आते हैं तभी एफआईआर होती है, वरना एफआईआर नहीं होती। मैं आ रहा थी, मैं मंशा पे बात कर रहा हूँ। मंशा पे ही बात करनी चाहिए। इनका कहना है कि हो सकता है उस टीचर की मंशा अच्छी हो, बिल्कुल, और उसने कहा कि एक एक करके आओ बच्चों और मारो। मंशा अच्छी हो सकती है, आपको लगता है मंशा अच्छी होगी? कुछ अच्छी बात नहीं है, इसमें कुछ अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। ये कमी टीचर की है कि बच्चे को वो पहाड़ा सिखा नहीं पाई और वो बता नहीं पाया तो उसको पिटवा। अपनी अक्षमता, अपना लूलापन, माफ करिएगा, अपना टेढ़ापन, अपना विकलांगता, माफ करिएगा, विकलांगता दिव्यांगता उस अर्थों में नहीं, कहां तक चली गई और किन अर्थों तक चली गई, यह आपने परिभाषित कर दिया 2 सेकंड के अंदर। परिभाषित कर दिया कि पहाड़ा बच्चे को याद नहीं हुआ, मारेगा ये बच्चा इस बच्चे को। क्यों? जिसने मारा थप्पड़, क्या उसको पहाड़ा आता था? मैं ये जानना चाहता हूं। जी ऑफ कोर्स। इस पूरे प्रकरण में 2 मंशा है, एक उस शिक्षक या उस छात्र की मंशा, उस शिक्षिका ने वहां पे अपराध किया है, उसने उस बच्चे को मारा है, वहां पे क्लास में पिटवाया है। लेकिन दूसरी तरफ मंशा उन राजनीतिज्ञों की, वो राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेताओं की, उनकी मंशा का क्या? उनकी मंशा जो इसके थ्रू देश में आग लगा रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मंशा का जवाब कौन पूछेगा? मैं आपसे पूछता हूं कि आखिर, हाजी एक मिनट, हाजी, इसमें राहुल गांधी की बात ही नहीं है। राहुल गांधी की बात नहीं है। आप कैसे मूड हिलाने से, टीआरपी लेने से बच्चों की मानसिकता पर प्रभाव आप डालते हो, न कि टीचर। बात यह होनी चाहिए कि मोबाइल स्कूल में कौन लेके आता है, ये कौन लेके आता है, वीडियो कौन बनाता है, ये बात आपने नहीं की। बेटा मैं जरूर बात करूंगा, जितनी तुम्हारी बात जरूर करूंगा,
कि मोबाइल कौन देता है, मोबाइल कैसे बच्चे के पास आता है। मालूम है, जब बच्चा आज 1.5 साल का, देखो बच्चा जब 1.5 साल का होता है और जब बच्चा रोने लगता है तो मां कहती है कि मोबाइल दे दो, बच्चे को कहते हैं कि मोबाइल दे दो क्योंकि बच्चा चुप हो जाएगा। तो आप ठीक है, वेरी गुड, सवाल अच्छा है, इट्स अ गुड क्वेश्चन कि मीडिया कहां खड़ी है, किस जगह पे खड़ी है, हमने किस चीज को सींचा, किस चीज को आगे बढ़ाया, कुल किस चीज को सींचा, किस चीज को आगे बढ़ाया। लेकिन सवाल ये भी है, बड़ी सवाल ये भी है कि मोबाइल किसने दिया। जी देखिए, बार बार कांग्रेस से पूछा जाता है और भाजपा भी कहते हैं कि 70 साल में क्या किया। 70 साल में जो हमने बीज बोया उसकी देन है चंद्रयान 3, और इन्होंने जो बीज बोया इनकी देन है मुजफ्फरनगर। लगातार इनकी वजह से इस देश में हाथरस होता है, इस देश में मणिपुर होता है और इस देश में नूह जैसी हिंसा होती है। और ये पूछते हैं ना वीडियो वायरल, वीडियो कैसे हुआ, ये वीडियो पर पूछते हैं ना, वीडियो इन्होंने मणिपुर में भी पूछा कि वीडियो वायरल कैसे हुआ। ये लोग, इन लोगों की वजह से जो नफरत बढ़ रही है ना, किसकी वजह से। अब मैं पूछना चाहती हूँ, देखिए G20 की मीटिंग है, मैं चाहती हूँ देश के प्रधानमंत्री G20 की मीटिंग में ये वीडियो दिखाए, ये नफरत फैलाने वाले लोगों में से ही है। ये G20 की मीटिंग में मैं चाहती हूँ देश के प्रधानमंत्री ये वीडियो दिखाए कि उनके नफरती एजेंडे को कहां तक बदनाम करेंगे। इनकी मंशा देखिए, G20 में ये वीडियो दिखाए, इंटरनेशनली फिर इंडिया को बदनाम करेंगे। जो सर रुको, जो इंडिया को बदनाम राहुल गांधी करके आए कि ये यूनियन ऑफ स्टेट है, जो कह के आए कि हिंदुस्तान में केरोसिन छीटा हुआ है, हिंदुस्तान में कोई बाहरी शक्ति आओ, माचिस लगाओ, मेरा हिंदुस्तान में आग लगा देंगे। ये कह रहे हैं कि भारत का सम्मान, मणिपुर के मामले पर यूरोपीय यूनियन ने निंदा प्रस्ताव पास कर दिया, हमारे भारत के खिलाफ यूरोपीय यूनियन निंदा प्रस्ताव पास कर दिया और ये कह रहे भारत का सम्मान बढ़ाया। आपको याद होगा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आए थे इंडिया में और यही विपक्षियों ने यूसीसी के नाम पर क्या दंगा किया था, क्या नंगा नाच किया था। आज फिर दिल्ली में G20 की बैठक होने वाली है और यही मंशा है। ये लोग चाह रहे हैं इस समाज में फिर आग फैलाएं और इसीलिए इस वीडियो को ये लोग दे रहे हैं। ये एक अपराध है, इस अपराध की सजा अपराध की तरह होना चाहिए, ना कि केरोसिन तेल की तरह। हमारे आज के 2023 का जो है देश चल रहा है, अभी टाइम चल रहा है, पूरी नहीं होने वाली। बात होनी चाहिए कि एजुकेशन में जो स्पेंडिंग है वो बढ़ाई जाए, जो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन है। हम भी स्कूल गए, हमारी असेंबली में भी नैतिकता, एकता। केंद्र में किसकी सत्ता, आप क्या बोलते रहते हैं, कभी राजस्थान कभी छत्तीसगढ़, आपको खुद मानसिक विकलांगता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब स्कूलों में मोबाइल ले जाना वर्जित है तो ये मोबाइल स्कूल में गया कैसे? क्या ये मोबाइल छत्तीसगढ़ के स्कूलों में नहीं जाते? क्या ये मोबाइल राजस्थान के स्कूलों में नहीं जाएंगे? क्या ये मोबाइल केरला के? और ये जो मानसिक विकलांगता है उसको शर्म आनी चाहिए कि आप लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं। ये जो आपके स्कूल हैं, देश के स्कूल हैं, जो तरह एजुकेशन और स्किल इंडिया, नहीं ऐसे वीडियो राजस्थान में भी बनने चाहिए, ऐसे मोबाइल छत्तीसगढ़। लो, सवाल इससे कहीं बड़े हैं और आपकी संवेदनशीलता ये साबित कर रही है कि इस गंभीर मुद्दे पे बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं बात होनी चाहिए। मैं जी एक मिनट, कहां से आना हुआ? नमस्कार, मैं यहीं दिल्ली में रहता हूं, मैं RML हॉस्पिटल में हूं और मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी की पढ़ाई की है। आपने अभी बीच में बोला कि यहाँ कोई साइकोलॉजिस्ट होता है तो इसके पार्ट को रखता।